तो आज की जो हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है वो हो रही है नितिन भाई के घर से। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो घर है ये है नितिन भाई के घर। और इस बार जो व्लॉग है वो बहुत ही अलग होने वाला है। अलग क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम जा रहे हैं सिसु। और सिसु में हमारा काम क्या है? तो बेसिकली सबसे पहले आज हम जाएंगे यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से हमारी 7 बजे की बस है शाम को, जो कि हमें अगले दिन करीब 6:30 बजे सुबह पहुँचाएगी मनाली। और हमारा पर्पज़ क्या वहाँ जाने का? पर्पज़ बेसिकली ये है कि स्पीति में सिसु में एक विंटर मैराथन होती है हर साल मार्च में, जो कि रेड बुल के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। रेड बुल स्पॉन्सर करता है उसे। तो उसी का हम शूट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अपना जो काम है वो ड्रोन का काम है। नितिन भाई का काम ड्रोन का, करण भाई फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, सौरभ भाई भी फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन। तो अभी क्या है कि नितिन भाई की गाड़ी में हम दिल्ली तक जाएंगे। फिलहाल ऐसा हमने सोचा है, वहाँ कहीं पार्क कर देंगे गाड़ी, और फिर शाम को बस है। और उससे पहले एक काम आ रहा है, शायद सौरभ भाई लोगों को डीकैथलॉन से शॉपिंग भी करनी है, कुछ ऐसा कुछ। तो सबका सामान पैक हो चुका है। ये दिख रहा है, ये सामान ही सामान है यहाँ पे जितना दिख रहा है। और हमारे साथ कक्कर साथ भी व्लॉगिंग करेंगे आज। चलो। करण जी का पूछना है कि आप व्लॉग में क्या दिखा रहे हो? व्लॉग में वही दिखाएंगे जो सच्चाई है। हम शूट करने जा रहे हैं स्नो मैराथन सिसु में, है ना? और मेरे को इन्होंने जैकेट नहीं दिलाई, मैं इनके कपड़े ले लूंगा। यार नितिन भाई को तो हम लोगों को जैकेट दिलानी चाहिए। इन्हें बोलना चाहिए जितना मेरा क्रू है सबके पास एक डीकैथलॉन की कम से कम एटलीस्ट 12-13 हज़ार वाली जैकेट होनी चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए क्रू, है ना? क्रू ऐसा वाला है, मेरे को सर से परमिशन लेनी पड़ती है। सर आप जाओगे काम पे? सर कहते हैं नहीं। ये बात में सच्चाई है, हम मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये फ्रीडम है कि हम अपने मन से काम चूज़ कर पाते हैं, ऐसा कुछ सीन। तो फिलहाल तो बस सौरभ भाई का इंतज़ार चल रहा है। सौरभ भाई थोड़े से लेट है। तो यार देखो, मैं आप लोगों को जो हमारा सफ़र है दिल्ली का वो मैं आपको ज़्यादा शायद नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये गाड़ी में मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या दिखाऊं भाई। बस वो सामने से रोड के नज़ारे ये वो थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, वो बात अलग है। पर दिल्ली पहुंच के अगर सौरभ भाई लोग शॉपिंग करेंगे डीकैथलॉन में, तो हम आपको डीकैथलॉन की स्टोर का अंदर का ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ शूट करना वैसे अलाउड तो होता ही है, बाकी देख लेंगे क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए। और सच बोलूँ तो मुझे पता नहीं यार गाड़ी में ज़्यादा क्या नज़ारे दिखाया जाए अंदर बैठ के, तो मैं बस आपको इतने ही नज़ारे दिखा सकता हूँ अभी। तो भाई क्योंकि गाड़ी में तो हम चप्पल पहन के आए थे, और दिल्ली में जब हम गए ना डीकैथलॉन के स्टोर पे, तो हम उसी चप्पल में वैसे ही चले गए। बेसिकली मॉल में सारे लोग जूते वूते पहन के आए, ये वो पहन के आए फैंसी कपड़े, और हम अपनी वही चप्पल, वही अपना जो हमारी क्या बोल सकते हैं उसे, फ्लीस है ना, वो पहन के बस वैसे ही चल पड़े। हमने कहा हमें कोई लोगों से मतलब नहीं है, तो बस हम लोग डीकैथलॉन के स्टोर की तरफ निकल गए। तो अभी हम आ चुके हैं डीकैथलॉन में, जो कि है DLF मॉल ऑफ इंडिया, आपका सेक्टर 15 ना सौरभ भाई? सेक्टर 18 में। और अभी शॉपिंग चल रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। जब आप डीकैथलॉन आते हो ना, तो आपका मन करता है सब चीज़ खरीद लो। तो फिलहाल नितिन भाई लोगों को शॉपिंग करने देते हैं, और हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, है ना? बाय। तो इस बार मैंने डीकैथलॉन में एक नई चीज़ देखी, जो सेल्फ चेकआउट का ऑप्शन था, वो मुझे बहुत सही लगा डीकैथलॉन में। क्योंकि ऐसा होता है कि यार काउंटर पे भीड़ बढ़ाने से बढ़िया है, अगर आप लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो, आपको पढ़ना लिखना थोड़ा सा आता है, तो आप लोग सेल्फ चेकआउट आराम से कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से शायद अगर जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी 1-2 बार में ट्राई करेंगे तो उनको भी आ जाएगा। तो ये चीज़ डीकैथलॉन की मुझे बहुत बढ़िया लगी। मॉल अपने में एक दुनिया है। तो अभी हम बेसिकली जहाँ हमने पार्किंग करी है अपनी गाड़ी, वहाँ जाने के लिए हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ्ट का कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मॉल एक अलग दुनिया है। आगे 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 लिफ्ट आगे। भाई इतना बड़ा ही स्पेस है इस लिफ्ट में, इसमें तो एक घर बन जाएगा यार। तो फाइनली मॉल से निकलने के बाद हम पहुँच चुके हैं अभी पार्किंग एरिया में, जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी थी। वो तो करण भाई लोगों ने फ़ोटो वगैरह ली थी, तो उन्हें याद है। वैसे सच कहूँ तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए व्लॉग बनाने में मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, थोड़ी परेशानी हो रही है। मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रहा हूँ। और मॉल का क्या दिखाऊँ यार? आप लोग सोच रहे हो कि तू स्पीति जा रहा है, सिसु जा रहा है, तो भाई पहाड़ के नज़ारे दिखाना। तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तबीयत ख़राब होने के कारण व्लॉग करने में असमर्थ हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, पर व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो डीकैथलॉन से शॉपिंग करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए, बट हमारा जो मेन काम था वो पूरा नहीं हो पाया। तो वो मेन काम क्या था? बेसिकली हम लोग डीकैथलॉन जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो हम इसलिए गए थे क्योंकि सौरभ भाई के लिए वाटरप्रूफ जूते लेने थे, और सौरभ भाई के लिए वो मॉडल मिला ही नहीं जो चाहिए था। तो उसके बाद हम निकल पड़े गाड़ी में बैठ के इंदिरापुरम की तरफ, जहाँ पे एक और डीकैथलॉन स्टोर है। तो हमने कहा चलो वहाँ पे क्या पता मिल जाए जूते। तो बस हम लोग निकल गए। तो फाइनली इंदिरापुरम वाले से सौरभ भाई को जूते मिल चुके हैं। ये देखो सौरभ भाई के पास जूते। अब हम जाएंगे कश्मीरी गेट की तरफ।
तो अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, ये देखो गाड़ी पार्क कर दी। और आपको दिखाते, ये है करण भाई। करण भाई के पास जो बैग है, इस बैग का हर एक जो क्या बोलते हैं, आपको स्ट्रैप दिख रहा है, क्लिप दिख रही है, टूटने में लगी है। तो पहले ये टूटी, ये टूटी, आप पता नहीं क्या टूटता है। करण भाई बहुत टेंशन में है। टेंशन नहीं है, रस्सी बांध दूंगा, रस्सी चाहिए ना, रस्सी वाली। तो भाई ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे जो हमने गाड़ी पार्क की है। बेसिकली यहाँ पे जो सौरभ भाई हैं, उनके मामा जी रहते हैं। तो ऐसा कुछ सीन, गाड़ी वहाँ पे पार्क की है और अभी यही सब चल रहा है। बैग की व्यवस्था, करण भाई ने अपना फाइनली बैग बांध लिया है और अब हम रेडी हैं कश्मीरी गेट जाने के लिए। ये तो आदमी जब जाएगा तो साथ में मिल जाएगा। चले फिर। तो फिलहाल हम बैठे अभी ऑटो में। हमने बेसिकली 2 ऑटो किए हैं, एक में मैं और करण भाई हैं और एक में नितिन भाई और सौरभ भाई। तो अभी हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट ISBT, जहाँ से हमें बस मिलेगी 7 बजे की मनाली के लिए। तो हमारी जो टिकट है ऑलरेडी बुकड हो चुकी है। और दिल्ली के नज़ारे आप लोग जानते ही हो, दिल्ली में हमारा यही रहता है, दिल्ली आते हैं, टच डाउन करते हैं, फिर यहाँ से कहीं निकल जाते हैं। तो दिल्ली में बस यही सब देखने को मिलता है, बसें, गाड़ियाँ और भीड़। ऐसे वो नहीं होते यार, ये वाले बैग जैसे ट्रॉली वाले कैरी नहीं। तो फाइनली दिल्ली में ऑटो से इधर उधर घूमने के बाद हम पहुंच चुके थे कश्मीरी गेट। और एक चीज़ सही बताऊं, कश्मीरी गेट का जो अंदर का कैंपस, जो इन्वायरमेंट है, वो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। जैसे आप एंट्री लेते हैं ना, तो आपको लगेगा कि आप एयरपोर्ट आ चुके हो। तो हमारी बस जो थी 7 बजे की थी और वो एग्जैक्टली 7 बजे ही चली है बस। सही है सौरभ, बिल्कुल मेरा उधर नहीं भाग। तो फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं और इस बस की टाइमिंग 7 बजे की है और ये चलने में लग चुकी है मेरे ख्याल से। अभी हमारी जो सीट्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 जने ना टोटल, 8 जने हम टोटल। तो ये बस बड़े टाइम पे निकलेगी और सुबह टाइम पे मनाली पहुंचाएगी। हमें उतरना है मनाली पे। और नितिन भाई और मैं बैठे हैं सबसे आगे, इधर बैठे हैं सौरभ भाई और सौरभ भाई के साथ धीरज भाई, और पीछे कक्कड़ साहब हैं, रुद्र भाई हैं, और पीछे हमारे 2 बंदे और हैं, अनिल भाई और एक भाई का नाम है अभी पता नहीं, वो पता चल जाएगा आप लोगों को। तो इस तरह से हम निकल गए मनाली के लिए। और रात को हमें कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने आपको तो कुछ दिखाया भी नहीं। एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा ना, मैंने नोटिस किया भाई, जो पहाड़ के ड्राइवर्स हैं ना, खैर वो तो हमें पता है कि बड़े खतरनाक होते हैं, पर जो आज के हमारे ड्राइवर थे मनाली जो हमें ले जा रहे थे, वो और खतरनाक। उन्होंने हमें सुबह सुबह उतार दिया था मनाली पे, पता है, बहुत ही जल्दी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनाली। सुबह नितिन भाई टाइम क्या हो रहा है वैसे? 6:20 पर हमें पहुंचा दिया गया मनाली दिल्ली से। और सुबह ठंडा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है भाई। वैसे बस में बैठे बैठे तो इतना पता नहीं लग रहा था, पर यहाँ पे पता लग रहा है। और नज़ारे शायद यहाँ के बहुत प्यारे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ देख के पता चल रहा कि कितना प्यारा नज़ारा है। पहले चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। और ये देखो, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। सुबह सुबह अभी 6:35 हो रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं मनाली। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है अभी। और सही बताऊँ तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है। एक तो मेरी तबीयत वहीं से ख़राब हो रही है, दूसरी सुबह ठंड, तो मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है। पर यहाँ के नज़ारे सच में बहुत बढ़िया है। यहाँ के अभी नज़ारे वैसे हैं जैसे हर्षिल के नज़ारे हैं, सेम रिवर, यहाँ पे देवदार के पेड़ और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ कुछ कुछ। ये देखो, ये वाली रोड है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। और उधर की तरफ हमारे साथ वाले रुके हुए चाय के लिए। और एक यहाँ पे हमें प्यारा सा कुत्ता भी मिला है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। हेलो, कैसे हो? इतना शर्मा क्यों रहे हो आप? हाँ है बाबू, कैसे हो? हाँ हाँ इतना शर्माते हुए आ ही गया हो फाइनली। ये देखो, ये देखो, हेलो हेलो, कैसे हो आप? कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? सब ठीक है? साइड आ जाओ, साइड आ जाओ, आ जाओ, इधर जाओ, आ जाओ, क्या बिस्कुट बिस्कुट खाना है? अभी हम वहाँ जाएंगे तो बिस्कुट खिलाएंगे आपको, ठीक है? हाँ, थोड़ा इंतज़ार कर लो बाबू, थोड़ा इंतज़ार कर लो। हाँ, थोड़ा इंतज़ार। कितना प्यारा कुत्ता है यार ये। हाँ 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 बाबू, हाँ हाँ। क्या आपको भी व्लॉगिंग करनी है? हाँ, आपको भी व्लॉगिंग करनी है बाबू? कपड़े ऐसे गंदे थोड़ी करते हैं सुबह सुबह,
है, ये कपड़े धोने थोड़ी हैं सिसु जाके। हाँ हाँ भाई, तो ऐसा कुछ नज़ारा। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर में हमें पिकअप करने कोई ना कोई आएगा, तो इंतज़ार करते हैं, तब तक नज़ारों के मज़े लेते हैं और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कुछ ही समय में वहाँ पे कुत्तों की भीड़ जमा हो गई। पहले एक कुत्ता है, फिर 2 3 4 5, बस आते गए। और हम तो ठहरे यार डॉग लवर्स, तो हमने कहा सारे के सारे आ जाओ, सबको प्यार कर लेंगे। पहाड़ वाला लेना पड़ेगा बेटा। हाँ उधर हम लोग तो फाइनली हमें पिकअप करने के लिए एक 4x4 बोलेरो आ चुकी है। ये देखो, ये जाने वाली है स्नो मैराथन के लिए। ये क्या लग रही है यार, ये भाई इसके टायर जो है ना बढ़िया, और ऐसे बैकड्रॉप के साथ तो एक तरफा। तो 2 की 2 पिकअप आ चुकी है, बोलेरो पिकअप 4x4 जो कि जाने वाली स्नो मैराथन के लिए। कक्कड़ साहब का सामान थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, आप देख के। इसमें टूटने का सामान है, इसको टूटने वाला है थोड़ा सा। ये देखो भाई, बंदे से तरह सामान से तरह क्या चीज पर ये गाड़ी पता है वैसे ऐसी सेक्सी लग रही है। सौरभ अपना कैमरा बैग, सौरभ अपना कैमरा बैग और कपड़े वाला बैग ले आओ। तो कुछ इस तरीके से अपनी जो हमारी ये बोलेरो 4x4 थी, उसमें बैठ के हम लोग निकल गए मनाली के लिए। हिमाचल के जो नज़ारे हैं वो थोड़े अलग हैं। यहाँ के जो पहाड़ हैं ये मुझे गढ़वाल की याद दिलाते हैं। जो पीछे की तरफ अगर आप पहाड़ देखो ना, उधर वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है। और अभी हम रुके हैं यहाँ पे, अगर किसी को कुछ छोटा मोटा सामान लेना है उसके लिए। और ये देखो नज़ारा, यहाँ से ऐसे रिवर, सामने पहाड़। चलें क्या? और एक चीज़ आपको सही बताऊँ ना, तो मनाली का जो नज़ारा है ना भाई, बहुत ही एक तरफा। और मनाली में एक चीज़ मैंने नोटिस करी, वहाँ पे सड़कों पर इतनी गाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे टैक्सी नंबर की जिम्नी तो इतने लोगों ने ले रखी ना भाई, उसके क्या ही कहने। तो पूरे रास्ते में आपको गाड़ियाँ ही पार्क दिखती हैं वहाँ पे, पर नज़ारे एक तरफा हैं भाई, सच में बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ी देर नज़ारों का आनंद लो। तो भाई मनाली से थोड़ा ऊपर जाने के बाद हम कुछ ही समय में पहुंच चुके थे ऐसे एरिया में जहां पे हमें दिखाई दे रही थी बहुत सारी बर्फ़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखी, मैं नैनीताल रहा हूं तो, बट बर्फ़ देख के हमेशा मज़ा ही आता है। तो इस बार भी जो बर्फ़ थी ना भाई, उसका लेवल देख के पता चल रहा था कि बर्फ़बारी कितनी हुई है कुछ दिनों में। तो हमने कहा चलो आज बर्फ़ के मज़े लिए जाएँ। लो भाई, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के पास। आज तक चश्मा किसको चाहिए? अच्छा चश्मा ले लो यार, रुद्र भाई को चश्मा भी चाहिए। तो आज तक अभी मैं इस अटल टनल को जो है फोटो या वीडियो में देखा करता था, आज मैं इसके सामने खड़ा हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पास से कैसा लगता है। अब नितिन भाई इतना कह रहे हैं तो दिखाई देता हूँ यार, है ना।
ये देखो भाई, तो ये है अटल टनल और यहाँ से अंदर जाके यहाँ पे अंदर गाड़ी खड़ी करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए अभी गाड़ी बाहर खड़ी कर रखी है क्योंकि टनल में गाड़ी रोक नहीं सकते। और पास से तो भाई ये बहुत ही प्यारा लगता है यार सही में। तो आज मैं फाइनली अटल टनल के पास खड़ा हो ही गया। देखो मेरे पीछे अटल टनल एक साइड और नज़ारे तो एक ही जैसे हैं, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। बस अब एक काम करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सिसु की तरफ। हमारी गाड़ी जो कि चल रही है यहाँ की चढ़ाइयों पे, यहाँ की रोडों पे, ये गाड़ी हमारी एक तरफा और हमारे उस्ताद जी जो गौरव भाई ये हमारे गौरव भाई, तो फिर एक तरफा गौरव भाई की बात है। और गौरव भाई की जो ड्राइविंग स्किल्स है एकदम ऐसे 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 करके ना, तो हम भी पहाड़ के रहने वाले हैं और यहाँ पे पहाड़ पे गौरव भाई हमसे कह रहे थे तुम्हें डर तो नहीं लग रही है? हमने कहा यार हम भी नैनीताल के, तुम इधर के, कहाँ से डर यार, किस बात की डर? क्यों गौरव भाई? और गौरव भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? ये बताओ यार गौरव भाई, कुछ तो व्लॉग में बोलो हमारे यार। लाइक फॉलो क्या बोले? आज अटल टनल पे उतनी भीड़ है नहीं जितनी होनी चाहिए थी। हम जब नीचे से आ रहे थे तो हमें ऐसी उम्मीद थी, जो हमारे उस्ताद जी उन्होंने बोला कि यार शायद सोलांग पे ट्रैफिक मिल जाए, पर सोलांग पे भी ट्रैफिक नहीं मिला। और यहाँ पे अभी बहुत लिमिटेड आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। हमारी एक याली गाड़ी है 4x4, एक याली 4x4 है। और यहाँ से अब थोड़ी देर में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे अटल टनल में, ऐसा कुछ। और बर्फ़ तो भाई हर जगह है, वो जो पहाड़ दिख रहे हो वहाँ तो भाई सबसे ज़्यादा बर्फ़ है और इस एरिया में बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। यहाँ पे जो आपको सामने वाला एरिया दिख रहा है ये है इसका साउथ पोर्टल और उधर की तरफ है नॉर्थ पोर्टल। और यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं। बेसिकली टूरिस्ट का ऐसा ही सीन रहता है। देखो अब टूरिस्ट जो आए पहली बार वो बर्फ़ देख के खुश हो ही जाते हैं। खैर उसमें कुछ गलत भी नहीं है और कुछ सही भी नहीं है, मतलब जो भी कहना चाह रहा हूँ मैं। और देखो ऐसा है कि फ़ोटो खिंचाने का शौक़ सभी को होता है। हमने तो फ़ोटो किया भाई, अपना व्लॉग बनाना था, थोड़ा सा बना लिया। बाकी हम जिस काम के लिए जा रहे हैं और हम जहाँ पे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा बर्फ है, बस वही देख रहे हैं हम। और यहाँ के ड्राइवर तो भाई बड़ी खतरनाक है, पता नहीं भाई कहाँ, मतलब उत्तराखंड वालों से भी खतरनाक है यार ये भाई, HP वाले बहुत डेंजरस। तो आज तक जिस अटल टनल को मैं फ़ोटोज़ में देखता था और वीडियोज़ में देखता था, आज मैं उसमें खुद एंट्री ले रहा था। और अटल टनल में जाना ऐसा लगता है, मान लो आप सीधे सीधे चलते जा रहे हो, बस चलते जा रहे हो। स्टार्टिंग में लिमिट 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, फिर वापस एग्जिट में 40 किलोमीटर। तो ऐसा लगता है टनल में सब कुछ एक ही जैसा लगता है आपको हमेशा। तो हमने एंट्री ली और ऐसा लगा कि एंट्री ली और थोड़ी देर में एग्जिट हो गए। हम आ चुके हैं अभी अटल टनल के इस पार। इसे कहते हैं नितिन भाई नॉर्थ पोर्टल। तो ये देखो सामने जो आपको वो दिख रहा है गेट, वो है नॉर्थ पोर्टल का। ये करीब 8.5 किलोमीटर के अराउंड लंबी टनल थी। स्पीड स्टार्टिंग में 40, कितनी बर्फ है ये? स्टार्टिंग में स्पीड 40, फिर बीच में 60 रख सकते हो, वापस 40 करनी पड़ती है स्पीड गाड़ी की। और ये रास्ता जा रहा है सिसु की तरफ और ये जा रहा है रोहतांग की तरफ, वो वाला है रोहतांग की तरफ। और नीचे जो आप ये रिवर देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरी जमी पड़ी है। अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, जब हम आदि कैलाश गए थे तो वहाँ पे गौरी कुंड जैसे जमा था ना, वैसी जम रखा है ये वाला सेक्शन। नज़ारे तो फिर यार प्यारे ही होते हैं पहाड़ों के, है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी आ रहे हैं अब धीरे धीरे करके। और हमें जहाँ पे जगह मिलती है, जहाँ मौका मिलता है उतरने का, वहाँ हम उतर जाते हैं, शर्माते नहीं है बिल्कुल, और रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। क्या बात है यार, ठंडा बहुत ज़्यादा है। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है और नाक भी बंद हो रही है। चलो चलो। और हमारी ये जो दो गाड़ियाँ है ना भाई, क्या लगती है यार ये, कुछ भी कह लो भाई, एक तरफा भी। क्यों करण जी, हमारी जो गाड़ी है वो एक तरफा लगती है। एक बात यह है कि हमको जो ड्राइवर मिला है वो भी नेक्स्ट लेवल है, हमारी तरह एकदम फुल ऑन मस्ती करते हुए कराता है, जाता है। ये इसका हमको बेनिफिट भी बहुत मिला है। अभी चलते हैं सीधा शिशु, क्योंकि लेट हो रहा है। लेट नहीं करते भाई, चलते हैं। हम नहीं चाहते कि हम लेट होने का रीज़न बने। तो फाइनली हमने डिसाइड किया था कि जब हम अटल टनल क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद हम जो हमारी गाड़ी है बोलेरो 4x4,
उसके जो पीछे वाला एरिया है उस पर सवार हो जाएंगे, वो हमने कर लिया। स्टार्टिंग में जो हमारे वैसे उस्ताद जी वो कह रहे थे नहीं यार वैसे यार पीछे चालान कटता है ये वो, पर हमने कहा कि यार कहीं ना कहीं तो प्लीज़ मौका देना। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं पीछे और यहाँ हो रहा है ठंडा भाई। तो अभी हम रुके एक रेस्टोरेंट में चाय वगैरह पीने के लिए, कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल वाइट है। सच बताऊँ तो काफ़ी समय बाद मैं भी घूमने जा रहा हूँ, कब से मैंने व्लॉग कुछ बनाया नहीं था, और बढ़िया है भाई, मतलब हर जगह वाइट। अब मुझे लगता है जल्दी शायद चश्मे निकालने का टाइम भी आ जाएगा बैग से। और गोप्रो की बैटरी ऐसे फ्रीज हो जा रही है ना यहाँ पे, गोप्रो थोड़ी देर में पावर ऑफ हो जा रहा है। जिधर देखो आप उधर सफ़ेद है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखो ना, ये जहाँ हम चल रहे हैं अभी पूरा ही बर्फ़, कितने मतलब बर्फ़ इतनी पड़ चुकी है कि बर्फ़ भी ठोस हो चुकी है भाई। अब ये देख रहे हो आप, जूता तक नीचे नहीं जा पा रहा है। और यहाँ पे जो नज़ारा है ना ऐसे करके रिवर का, क्या बात है। और सही बताऊँ तो अभी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा हो रहा है, और भाई मुझे लगता है आगे जाके शायद और ठंडा होगा। अभी चाय पीते हैं, कुछ खाना ना खाते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। गोप्रो की बैटरी इतनी ठंडी हो जा रही है ना कि वो बीच से ही रिकॉर्डिंग करते करते पावर ऑफ हो जा रहा है। हो क्या बढ़िया नज़ारा है यार। और अब हमें 2-3 दिन ऐसे ही नज़ारे देखने अच्छे। मस्त है ना, काफ़ी समय बाद घूमने निकला हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ी है या कितनी बर्फ़ पड़ती है उसका अंदाज़ा आपको आएगा। मेरे पीछे जो एक गाड़ी है ना खड़ी है, ये पूरी अभी बर्फ़ से ढक रखी है। मैं आपको इसको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। ये देखो, ये पिकअप आपको दिख रही है, ये देखो ये पूरी ढक रखी है, अंडरग्राउंड हो रखी है भाई। ये देखो पूरी बर्फ़ से, मतलब इसके निकलने की जगह ही बाकी नहीं है भाई। देख रहे हो, ये पूरी की पूरी धंस रखी है हर तरफ से। ऐसे तो हालात हो रखे हैं और ऐसे नज़ारे। और यहाँ पे वार्निंग भी लिखी है कि पैर फिसलने से नदी के तेज़ बहाव व अत्यधिक ठंड के कारण तुरंत मौत हो सकती है। उल्लंघन करने पर 2000 रुपये जुर्माना। भाई रिवर का पानी है, ठंडा तो होगा ही, बर्फ़ है, ग्लेशियर का पानी होगा तो ऑब्वियसली ठंडा होगा। और ऐसे में अगर कोई इसमें गिर गया तो आप सोचो उसकी क्या हालत होगी भाई, क्या ही हालत होगी। तो सुबह से किसी ने कुछ खाना नहीं खाया था, पर हम एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे रुके वहाँ पे हम सब ने राजमा चावल खाए, और उसके बाद हम लोग रेडी थे आगे सिसु निकलने के लिए। लो भाई, तो हम निकलने अब खाना खाने के पश्चात अब बस आगे के लिए। पहले मैं थोड़ा सिक्योर हो जाता हूँ, मैं पहले रेलिंग पकड़ लेता हूँ क्योंकि अभी यहाँ से बिल्कुल ढलान है और अपनी गाड़ी 4x4 है तो थोड़ा फ़ायदा है। ठंडा हो रहा है, मुझे पता नहीं मैं और करण भाई पीछे क्यों आ गए, पर हम बस आ गए, है ना। सर हम ऐसी चली गई आप बस ठीक है, रवंदा तक दौड़ा रहा है यार ये। तो भाई पीछे बैठ के ना सच कहूँ तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम अब इधर गिरते हैं अब उधर गिरते हैं, तो बट फिर भी हम पीछे बैठे रहे। हमने कहा जहाँ तक हमें बैठना अलाउड है हम पीछे बैठे रहेंगे। हालांकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पीछे बैठने में चौड़ अलग रहती है पर ठंडा लगता है ना, इसीलिए हमने जैकेट वगैरह अपनी पहन ली थी क्योंकि हमें पता था कि ठंड लगने वाली है। तो पर पीछे बैठ के ना नज़ारा बहुत बढ़िया था। आपको मैं दिखाता हूँ नज़ारा कैसा था।
कुछ ही समय के बाद हम लोग पहुंच चुके थे फाइनली ऐसा सिसु, कुछ लगता है जहाँ पे हो रही थी विंटर मैराथन, सॉरी स्नो मैराथन। तो आज को जो हमारा स्टे था वो था हॉस्टल में। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ, आप लोग वीडियो देखो। तो अभी चल रही है सामान अनलोडिंग की प्रोसेस, और ये जो सामने आपको हॉस्टल दिखाई दे रहा है यहीं पे हमारा स्टे होने वाला है सबका। और अभी हम पहुंच चुके हैं सिसु। तो यही सिसु है, इतना पास। मैं तो सोच रहा था सिसु बहुत दूर की एक जगह होगी कोई, पर ऐसा लग रहा है ये तो 2-3 मोड़ चलते चलते ही हम सिसु आ गए। बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले सामान अनलोड करते हैं, रूम पे सेटल होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। छावड़ा जी की ड्यूटी लगी है। हाँ, तो ये लो भाई हम पहुंच चुके हॉस्टल। और क्या हो कक्कड़ साहब, क्या भूल गए? पीछे से एक शॉट। ओ कक्कड़ साहब शॉट लेने गए। चलो भाई हम तो आ गए। तो हमारा स्टे होने वाला है इधर हॉस्टल में। चलो भाई अंदर का दिखाते हैं आपको कुछ। ठीक है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल के अंदर हॉस्टल में। तो हमारे जो ये वाला रूम है ये है D2। इसमें है 1 2 3 4 5 6 बेड्स, और इसमें रुके हैं मैं, नितिन भाई, सौरभ भाई, करण भाई, धीरज भाई और रुद्र भाई, ऐसा कुछ सीन। तो भाई रूम तो बहुत बढ़िया सा है, और सही बोलूँ तो रूम के साथ साथ यहाँ से जो नज़ारा है वो और बढ़िया है। यहाँ से सीधे हमें बर्फ़ दिख रही है। आप ये देखो, यहाँ मैं खड़े होता हूँ, सॉरी रुको एक मिनट रुको। देखो यहाँ से हम आते हैं रूम के अंदर, ऐसे चलते हैं, ये वाला मेरा बेड है, और यहाँ से हम सीधे आते हैं तो उस देखो सामने नज़ारा देख रहे हो, ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। तो अब हमें कुछ दिन यही नज़ारा देखते रहना है। तो थोड़ी देर अब मैं पहले सेटल हो जाता हूँ, उसके बाद बातचीत करता हूँ बाकी की। सिसु में एक चीज़ गौर करने वाली है, वो गौर करने वाली क्या है कि यहाँ पे एक तो आप देखोगे जो जिमनी है ना मारुति की, तो जो जिमनी है वो बहुत सारी चलती है। और जिमनी क्या बोलते हैं, टैक्सी नंबर है भाई। मैंने उत्तराखंड में भी लोगों को ड्राइव करते हुए देखा है, पहाड़ के लोगों को, पर भाई हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत खतरनाक भाई, मतलब गोली गोली गोली, बिल्कुल गोली भाई, बहुत ही गोली रफ्तार में यार, क्या बताऊँ। सिसु में बेसिकली जब हम आए हैं यहाँ पे, तो एक पेड़ की वैरायटी है जो शायद अभी पतझड़ वाला मौसम है तो सूखा रहता है। नितिन भाई गलत काम करने की मत सोचना। वो आपको सामने पेड़ दिख रहे हैं, वो सारे वाले पेड़ हैं जो अभी सूखे रहते हैं, और सब वाइट हो रखा है। स्नो इतनी ज़्यादा है, साइड में जो स्नो है उसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्नोफॉल कितना हुआ होगा। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे तक। हमने कहा यार थोड़ा आनंद ले लेते हैं नज़ारों का, थोड़ा पैदल चल लेते हैं, क्योंकि आज हमारा कोई काम अभी है नहीं बेसिकली। तो हमने कहा यार थोड़ा टहल ही लेते हैं, कहीं चाय पी लेंगे मिल गई तो। आप जैसे जैसे रोड में पैदल पैदल चलते जाते हैं, वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे या तो बाइक या तो फिर पैदल, इन दो का मज़ा अलग है। गाड़ी से मज़ा तब है जब कि बर्फ़ पड़ी हो और आपकी गाड़ी 4x4 हो, दूसरों की गाड़ियाँ ना निकल पा रही हो, आपकी गाड़ी बड़ी आसानी से ऊपर चली जा रही हो, तो वो मज़ा गाड़ी में। और अभी हर तरफ बिल्कुल वाइट ही वाइट हो रखा है। खैर बर्फ़ तो पहले भी देखी है मैंने, पर ये बर्फ़ देख के ठीक लग रहा है मेरे को। उतना ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं नहीं कह सकता कि मैं हूँ, पर अच्छा लग रहा है। और नीचे एक रिवर बह रही थी, तो उसमें क्या था कि जो बर्फ़ है ना वो बिल्कुल जम गई थी। ऐसा लगता जैसे बर्फ़, तलवारें देखी है ना आपने, वैसी वाली तलवार जैसी हो गई थी बर्फ़, बिल्कुल जम के। जब ऐसे पानी नीचे गिरता है ना, तो वैसा वाला सीन वो पूरा जम चुका है। मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से कैसा दिख रहा है। यहाँ पे हम, वो हमारे करण भाई लोग, और यहाँ साइड में देखो बर्फ़ ही बर्फ़, और वो पूरा बर्फ़ वाला एरिया है सब। नितिन छावड़ा जी ने बैठ के अपना चश्मा तोड़ दिया, और अब नितिन जी की चश्मे की शॉपिंग चल रही है। तो ये देखो भाई, चश्मा तोड़ नितिन दिया और जी की गिफ्ट नहीं चश्मे कर की रहे हैं। शॉपिंग चल रही है। क्यों, ये तो बताओ क्यों? चश्मे में खुद बैठ के हमारा नाम फंसा रहे हो, अब चश्मा दिला रहे हो नहीं दिला रहे ये हो? कैसा न्याय है नितिन भाई? चश्मा दिला रहे हो या नहीं? चश्मा दिला रहे हो? व्हाट डू यू मीन चश्मा दिला रहे हो? ले लो तुम चश्मा कोई सा भी। देखो पैसे तो सुन। तो यहाँ पे गिफ्ट शॉप है ये वाली, अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारी सी। कौन सी, ये वाला? कार्टून बना। मतलब
तुम्हें पता है इस चश्मे में मैं थोड़ा बकचोद सा लगता हूँ। और हम फ़िलहाल आए हैं चाय पीने के लिए। नितिन जी की जो चश्मे की शॉपिंग थी वो हो चुकी है। उसके बाद हमने सोचा यार हमारे पास कोई काम दाम तो है नहीं, तो यही काम कर ले, फिर चाय पीने के लिए आए हैं। और क्या दिखाऊँ मैं आप लोगों को, ये बर्फ़ मैंने देखी कल जब हम नीचे जाएंगे, मैराथन की रिहर्सल होगी, प्रैक्टिस होगी, रेकी होगी, जो कह लो आप उसे। तो जब हम नीचे जाएंगे कल आपको हम नज़ारे थोड़े दिखाएंगे वहाँ के। और आज तो मुझे भी नहीं मालूम अभी अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है, तो देखते हैं, चाय पीते हैं यार पहले। आओ दो ज़्यादा लालच बुरी बनाई, ठीक बात है। चलो आ जाओ। तो भी ठीक है, ये डबल काउंट हो गया, आप दोनों साथ में कर रहे हैं, ये डबल काउंट हो गए। ये आने सामने आ जाओ, डबल काउंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत ऐसी मस्ती मजाक चल रहा था, क्योंकि स्नो मैराथन होने वाली है, तो थोड़ा बहुत ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम चल रहे थे। तो हमने कहा थोड़ा हम भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। हमने कहा घूमने आए तो थोड़ा मज़ा ले ही लेते ना। हालांकि उन्होंने मेरे को माइक एक बार दिया, उसके बाद नहीं दिया, क्योंकि वो माइक उन्होंने कहा भाई तुम माइक पे जो बोल रहे हो वो बिल्कुल बोलने लायक नहीं है, क्योंकि अब मैं तो आप जानते हो फिर कैसा हूँ, खतरनाक सा। तो रूम पे बोर हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यार एक राउंड जरा सिसु, छोटा सा जो गांव है, इसी का मार लिया जाए एक राउंड। तो अभी इस टाइम पे पूरी सनलाइट जा चुकी है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा मेरे ख्याल से जल्दी हो जाता है, क्योंकि ठंडा भी होता है, ठंड में थोड़ा ऐसा ही सीन रहता है। तो करण भाई पीछे से आ रहे, बाकी सब आगे से जा रहे हैं, ये देखो। और अभी मैंने पूरा मास्क लगा रखा है, क्योंकि अभी नाक पूरी ठंडी हो जाती है, नहीं तो अगर मास्क लगा के ना हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन। और नज़ारे काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, हर जगह बस वाइट ही वाइट है। और पता नहीं कल का क्या शेड्यूल है, कल सुबह कितने बजे से स्टार्ट है अभी पता नहीं। तो हमने कहा कल का कल देखेंगे, आज के मज़े ले लेते हैं पहले, है ना। तो नितिन भाई लोग क्योंकि यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, तो नितिन भाई को यहाँ की थोड़ी जानकारी है। तो नितिन भाई एक चीज़ बता रहे हैं, वो आप लोग ध्यान से सुनो। बताइए नितिन जी। ऐसा है, ये जो आदमी है व्लॉग बनाने वाला, ये स्कैमिया है, ये सबको झूठ बोलता है। चलो नितिन भाई नहीं बता रहे, मैं बताता हूँ आपको। इधर राइट हैंड साइड में हमारे जो एक स्पेसिफिक एरिया दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से किसी ने बाउंड्री बनाई होगी। ये बेसिकली लेक है, जिसे कहा जाता है सिसु लेक। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे करके आपको बाउंड्री दिख रही है, ऐसे 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 ऐसे। ये पूरी सिसु लेक है, ये अभी जम रखी है बेसिकली। वहाँ पे थोड़ा पानी दिख रहा था, बट मोस्ट ऑफ द लेक जमी है। और इसी के साइड में मैराथन होनी है, क्या आप बात करें। तो ये जो पाथ दिख रहा है, इसी में मैराथन होने वाली है। ऐसा मैंने नहीं, अमित जी ने बोला। ऐसा नितिन भाई बोल रहे हैं तो मान लेते हैं हम, क्योंकि नितिन भाई पहले भी आए। तो कुछ इस तरीके से आज का जो हमारा सफ़र था, वो था हमारा सफ़र मनाली से लेकर सिसु तक था। और सही बताऊँ तो सिसु आकर जब मैंने वो नज़ारे देखे, तो भाई कसम से मज़ा आ गया था। और हमने सोचा कि आज चलो थोड़ा टाइम पे सो जाते हैं, क्योंकि कल हमें थोड़ा जल्दी उठना था टाइम पे। तो आप लोग ये नज़ारा देखो थोड़ा सा, और आप लोग को मिलता हूँ मैं सीधे अगले ब्लॉग में, जब हमारा अगला दिन स्टार्ट होगा।